Hello lovely champions, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus. I hope you guys are doing amazingly well. So Priyal ma'am welcomes each and everybody out there. तो मैम आ गई है आप सभी के सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 लेकर. आई होप आप सभी लोगों ने पार्ट 1 अच्छे से देख लिया है जिसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कवर किया था और सभी लोगों ने उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अगेन अ गुड स्कोरिंग चैप्टर जो आपके बोर्ड 2024 में आपको देखने को मिलेगा. चैप्टर बहुत छोटा सा है, क्यूट सा है. हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला की. सो बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डाइव इनटू द सेशन. तो स्टार्ट करते हैं. बिफोर मूविंग फर्दर मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो प्रियल मैम को ऑलरेडी जानते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे. तो हाय माय लवली चैंपियंस, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू रैंक प्लस. एज यू ऑल नो प्रियल मैम है मेरा नाम. आई एम अ BCA plus B.Ed having around 4.5 plus years of teaching experience. I have mentored around 1 lakh plus students over offline as well as online medium. ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. आपको कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है तो मुझे कमेंट डाउन करके बता दो. I would love to revert you all. मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझसे कुछ भी पूछते हैं तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लें. प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी डिस्टेंस फॉर्मूला की, राइट एवरीवन. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? अगर मेरे पास एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, सो A से लेकर B तक की डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो वहां पर मैं यूज करूंगी डिस्टेंस फॉर्मूला का, राइट एवरीवन. तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2. अब मुझे A से लेकर B तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. सो हाउ आई विल गोना कैलकुलेट दिस? तो इसके लिए वी आर having this distance formula that is under root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. Understood? मैं रिपीट कर रही हूँ, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए आप कि जब भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसमें आप x2 और y2, x1 और y1 की वैल्यूज बहुत ध्यान से पुट करें क्योंकि पूरा का पूरा खेल इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है और यही आपका डिसाइड करेगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट्स यू गाइस आर आस्किंग फॉर, द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर. ठीक है, समझ में आ गया, याद आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, किस लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं. देन वी विल मूव टुवर्ड्स सम क्वेश्चंस कि एग्जाम में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. तो देखो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है. सेक्शन फॉर्मूला होता है जब भी हमारे पास दो पॉइंट्स है, मान के चलो एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, इसके बीच में कोई एक पॉइंट है P. सो ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. दोबारा से सुनो, दोबारा से बता रही हूँ. हमारे पास एक लाइन है AB जिसका एक पॉइंट है P. अब आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट P है ये इंटरनली इस लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है या किस रेशियो में कट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और लाइन है AB जिसमें 1 2 3 डिफरेंट पॉइंट्स कट कर रहे हैं इक्वली, फॉर एग्जांपल PQR. तो अब मुझे बताना है कि ये PQR का कोऑर्डिनेट क्या है या फिर ये PQR किस रेशियो पर इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, इस लाइन को कट कर रहे हैं. उसका मतलब होता है सेक्शन. आपने देखा होगा ना आपके स्कूल में भी वेरियस सेक्शंस होंगे, क्लास 10th A, 10th B, 10th C, राइट. तो वो सेक्शन क्या होता है? दैट इज बेसिकली अ डिवीजन, राइट. तो इसी तरीके से हमारा ये सेक्शन फॉर्मूला है विच टेल्स अस कि जो भी हमारी लाइन का सेक्शन हुआ है, जो भी हमारी लाइन का डिवीजन हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है या फिर उस लाइन को हमने किस रेशियो में डिवाइड किया है, उस रेशियो की वैल्यू क्या है. समझ में आई बात? चलो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट PXY व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स. ये मैंने आपको बताया पॉइंट A है उसके हमने कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1, B है जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए हमने x2 y2 और एक पॉइंट है P जिस पॉइंट P के हमारे कोऑर्डिनेट है x, y. तो अब हमें पता करना है कि ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. अगर हमें रेशियो गिवन है ऑलरेडी, अगर हमें रेशियो ऑलरेडी गिवन है तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है बच्चों, दिस इज समथिंग जो कि आपको एकदम दिमाग में बसा लेना है. दिस इज द की फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. एंड द फॉर्मूला सेज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. आई रिपीट, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस x2. अगर आपको x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो आप
फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, अगर आपको y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला। तो फॉर्मूला इज m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अंडरस्टूड? ध्यान से देख लो, दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। इफ यू गाइज वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट डाउन करना है, कॉपी में नोट डाउन कर लो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। दो फॉर्मूला है इस चैप्टर में जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, एक है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो मेक वन थिंग वेरी क्लियर। अच्छा, यहीं पर अगर मिड पॉइंट थ्योरम हो, मिड पॉइंट हो बीच में, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मिड पॉइंट का जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा दैट विल बी एवरीवन x होगा। तो मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2, y जो होगा दैट विल बी y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया ये फॉर्मूला, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्मूला आया यही सेक्शन फॉर्मूला से। अगर वो मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा? द रेशियो विल बी 1:1 एवरीवन। तो बस वही चीज हुई है, 1:1 मतलब m1 प्लस m2 आपका 2 आ गया, और 1 दैट इज m1 m2, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये है आपके मिड पॉइंट फॉर्मूलाज। क्लियर है बात? अच्छे से समझ में आ गया? कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं? वंडरफुल। चलिए तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे हमें इस चीज को और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, जल्दी से क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो। और जिन भी बच्चों के पास कॉपी नहीं है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स के पास कॉपी नहीं है गाइज, ऐसे मजा नहीं आता, जल्दी से जाओ अपनी कॉपी लेकर आओ और कॉपी और पेन मेरे साथ यहाँ पर सॉल्व करो क्वेश्चन, तब मैथ्स करने में मजा आएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस इंटरनली। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली A और B, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं जिनका रेशियो में ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 4,-3, और एक एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास 8,5, एक कोऑर्डिनेट है 4,-3, और हमारे पास कोई एक पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। कोई एक पॉइंट है यहाँ पर P जिसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x, y। रेशियो हमारे पास गिवन है 3 और 1। मतलब ये जो पॉइंट P है ये उस लाइन को 3 और 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब आपको बताना है इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, जो x और y हमने लेट किया। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दोस x एंड y। तो चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट अप। लेट मी चेंज द कलर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला है आपका, बस यही फॉर्मूला है, दैट्स इट व्हाट यू हैव टू डू। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। x इज इक्वल टू व्हाट, m1x2 कहाँ है? m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं m1 अपॉन m2 जो गिवन है दैट इज गिवन 3/1। तो m1 हमारे पास 3 है, x2 कितना हो जाएगा हमारे पास? दीज आर द कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 y1 x2 y2 लिख देती हूँ मैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपके x1 y1। तो हमारे पास जो रेशियो गिवन था m1, व्हाट इज द x2 एवरीबॉडी, दैट इज 8 प्लस m2 इज व्हाट 1 एंड व्हाट इज द x1 दैट इज 4 अपॉन 3 + 1 लिख दिया हमने। ये तो हो गया हमारा x का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अब हम y का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो m1 इज व्हाट, m1 इज 3, व्हाट इज y2 दैट इज 5 प्लस m2 इज 1, व्हाट इज y1 दैट इज माइनस का 3 अपॉन 3 + 1। बस इसको सॉल्व कर लो और आप सभी का आंसर आप सभी के सामने। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे आपको कितना मिल जाएगा, 8 3 जा 24 प्लस 4 अपॉन 4, यहाँ पर कर देते हैं 28 अपॉन 4, और यहाँ पर कितना हो गया ये, y इज इक्वल टू 15 माइनस 3 अपॉन 4 दैट इज 12 अपॉन 4। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया। तो जो पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x और y। x की वैल्यू आ गई बच्चा पार्टी 7 और y की वैल्यू आ गई आपकी 3। टन टन
अपॉन दिस इज योर आंसर एवरीवन। ये आप सभी लोगों का आंसर हो गया। एक बार ध्यान से देख लो, कहीं पर किसी क्वेश्चन में डाउट है, कहीं पर किसी चीज में प्रॉब्लम है, किसी स्टेप पे कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके के बेसिक इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार देख लो, कहीं पर भी कोई इशू, कहीं पर भी कोई डाउट है एवरीवन? आई होप सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं? आई गेस यस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -6,10 एंड B 3,-8? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है A और B जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी गिवन है। A का कोऑर्डिनेट आपके पास -6,10 गिवन है, B का कोऑर्डिनेट आपके पास 3,-8 गिवन है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट P होगा जिसके भी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -4,6। आपको बताना है कि ये जो पॉइंट P है इसने इस लाइन को किस रेशियो में कट किया है। इस पॉइंट P ने इस लाइन को किस रेशियो में, कितने सेक्शंस में कट किया है। तो बस इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें यूज करना है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सो लेट्स राइट इट अप। क्या है सेक्शन फॉर्मूला? मेक श्योर कि बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन आप सेक्शन फॉर्मूला जरूर लिख रहे हैं। मतलब जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें जो भी फॉर्मूला लग रहा है एक बार वो जरूर लिखा कीजिए। तो x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y क्या था? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आप सभी के सामने आ जाएगा। तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी? m1 क्या है हमें नहीं पता, x हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ये जो पॉइंट P दे रखा था, P का जो कोऑर्डिनेट है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। P का जो कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है -4,6, इसमें दिस इज योर x एंड दिस 6 इज योर y। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं -4 इज इक्वल टू m1 हमें नहीं पता, x2 क्या है बच्चा पार्टी? दैट इज 3 प्लस m2 हमें नहीं पता, तो x1 कितना है आपके पास? -6 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। ये कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। -4 इज इक्वल टू 3m1 -6m2 अपॉन m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास कितना हो गया? -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2। बस एक तरफ लेकर आ जाते हैं इसको, -4m1, पहले m1 को मैं ले आती हूँ यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? -3m1 इज इक्वल टू एवरीवन कितना हो जाएगा? -6m2 मैं यहीं पर लिखा छोड़ दे रही हूँ। ये -4m2 जब मैं यहाँ ले आई तो +4m2 हो गया। ये बस यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया तो -7m1 और यहाँ पर ये कितना हो गया आपका? -2m2। तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और आप इसको यहाँ लिख सकते हैं दैट m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/7 tan। तो मतलब जो आपका m1 और m2 जो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था वो हम यहाँ लिख सकते हैं, हेंस रेशियोज आर 2:7 एंड दिस इज योर आंसर। आई होप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा तो 3 मार्कर से कम में नहीं आएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कहीं पर कोई डाउट्स है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बिलो करके हमें बता दीजिए। आई वुड लव टू क्लियर अप योर डाउट्स एवरीबॉडी। आई होप सभी को क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। चलो तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरीवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। और जितने भी बच्चे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि एक बार आपने इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लिया तो फिर आप निश्चिंत हो जाओगे। यू आर वेल अवेयर अबाउट किस टाइप के क्वेश्चन आपको फिर कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमारे पास एक लाइन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब एक लाइन को 3 डिफरेंट सेक्शंस में कट कर रहा है, पॉइंट्स डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ये भी एक चीज दे रखी है कि 3 इक्वल पार्ट्स है हमारे पास ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। A है हमारे पास 2, -2 और B हमारे पास दे रखा है दैट इज -7, 4। ठीक है, ये 2 कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर 3 पार्ट्स में कट कर रहा है, एक पॉइंट P ले लेते हैं, एक पॉइंट Q ले लेते हैं, 1 2 3 पार्ट्स में कट कर रहा है। पॉइंट P को मैंने रख लिया XY,
Q को मैंने नाम दे दिया, क्या दे दूं, कुछ भी दे देते हैं, x डैश कॉमा y डैश मैंने नाम दे दिया। P हमने देखो यहाँ पर P को कोऑर्डिनेट को नाम दिया है x y और Q के कोऑर्डिनेट को हमने नाम दे दिया है q डैश y डैश। तो अभी अगर मैं बात करूं A B जहां पर पॉइंट P है, खाली ध्यान से देखना, मैं लाइन AB की बात करूं जहां पर सिर्फ हमने इस Q को भूल जाओ, इस Q पॉइंट को बिल्कुल भूल जाओ, अभी सिर्फ हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं दैट इज P। तो अगर मैं खाली P पॉइंट की बात करूं तो इसने इस पूरी लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, व्हाट विल बी द रेशियो विल बी 1:2 एवरीवन। आया समझ में? तो अगर मैं बात कर रही हूं फॉर द पॉइंट इन लाइन AB point P divides line in 1:2 रेशियो। तो अभी अब मुझे P कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x will be what, that is m1x2 plus m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, जहां पर मेरे m1 और m2 ये हैं 1:2, तो बस x की वैल्यू निकाल दीजिए। m1 कितना है मेरे पास 1, x2 कितना है मेरे पास दैट इज माइनस का 7 प्लस m2 कितना है मेरे पास दैट इज 2, x1 कितना है मेरे पास दैट इज 2 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 2। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पर माइनस का 7 प्लस का 4 अपॉन 3, तो यहाँ पर हो गई ये माइनस का 3 अपॉन 3 दैट इज माइनस का 1, मतलब x की वैल्यू आई है 1 फॉर द कोऑर्डिनेट P पॉइंट के लिए x जो आया है मेरा -1 आया है। अब मैं y निकाल दे रही हूँ, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली m2x1 दैट इज m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m2 कितना है मेरे पास, m2 मेरे पास 2 है, y1 कितना है मेरे पास, y1 इज योर -2 प्लस व्हाट इज योर m1 that is 1, what is your y2 is your 4 अपॉन 3। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे आपको कितना मिल जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब जो पॉइंट P है उसका जो कोऑर्डिनेट x, y था वो आ गया आपका -1, 0 एंड दिस इज योर आंसर। जो पॉइंट P था उसके जो हमने कोऑर्डिनेट लिए थे x, y वो आ गए हैं आपके -1, 0 एवरीवन। आया समझ में सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का श्योर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, प्लीज गो अहेड एंड आस्क, आई वुड लव टू क्लियर इट अप। आई होप सभी को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का एवरीबॉडी? वंडरफुल। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी का हमें पार्ट करना है दैट इज, अब बात करेंगे क्यू कोऑर्डिनेट की। क्यू के भी तो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स में हम जो रेशियो ले लेंगे बच्चे, वो रेशियो ले लेंगे 2:1। जैसे हमने P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए विद द रेशियो 1:2, ऐसे ही आपको Q कोऑर्डिनेट के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं विद द रेशियो 2:1। तो बस आपको m1 m2 की जगह पर 2:1 पुट कर देना है और आपके पास Q के भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आई होप सबको समझ में आ जाएगा, कर लोगे आप ये क्वेश्चन। आई एम होपिंग कि आप सब लोग ये क्वेश्चन कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। इस तरीके का क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना और ट्राई करके इसका आंसर मेरे को कॉमेंट में बताना वेदर इट इज अ पैरेललोग्राम और नॉट, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। हो जाएगा, इजी है। So that's it everybody, आज के लिए बस इतना ही। So if you have any doubts, please comment in the comment section. I'll pick the best 3 doubts in my next lecture. And that's all for today everyone. I hope आपने क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी और आपको क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। So that's all from my end everybody. This side Priyal Agrawal, your maths educator, signing off. मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, take care of yourself everybody. Stay safe, stay home. Lots of love. See ya.